गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान आप सब पार्टिसिपेंट का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा जो आज का सेशन है वो लाइव हो चुका है ऑन कीवा काइपो इंडस्ट्रीज फेसबुक पेज। तो उसको भी आप मैक्सिमम लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। और आज का जो हमारा सेशन है उसका जो टॉपिक है वो है पुरुषों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होता है, खासकर सेक्सुअल प्रॉब्लम, उन सब के समाधान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर बात की जाए सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम इन मैन, जो कि है आज का हमारा टॉपिक, और आज के टॉपिक में आपको जानने को मिलेगा कि मेल्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या होती है और कैसे उसको हम समाधान कर सकते हैं वाया कीवा सप्लीमेंट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम इन मेंस। तो ये आपके सामने एक छोटा सा डाटा है जो डाटा दिखाता है कि किस एज ग्रुप में कितने परसेंट लोगों में आज के टाइम है मेल्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम। अगर बात की जाए यंग एज का, एज 15 साल से लेके 24 साल की एज में लगभग 56% मेल्स को है कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आज के टाइम पे। अगर बात की जाए एज ग्रुप 25 से लेके 34 साल तो 35%, 35 से 44 में 26%, 45 से 54 में 40% और अबव 55 है लगभग 72% मेल में सेक्सुअल प्रॉब्लम। अभी सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फैक्टर अफेक्टिंग सेक्सुअल हेल्थ, यानी मेल्स के जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण हैं जिनसे होता है मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी हमारा जो जैविक फैक्टर है वो क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एंड दैट इज कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, यानी अगर किसी को है जन्म जात समस्या तो उसको हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। सेकंड फैक्टर है ओल्ड एज एंड सिकनेस, यानी जैसे जैसे इंसान का मेल का एज बढ़ता है और उसमें अगर कोई आ जाती है बीमारी तो उससे हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। थर्ड फैक्टर है इंजरीज, यानी किसी को अगर कोई चोट लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है तो उससे भी हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। फोर्थ इज लेस सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, यानी सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनका अगर सिक्रेशन कम होता है तो उससे भी हो जाती है सेक्सुअल प्रॉब्लम। एंड फिफ्थ फैक्टर इज पेन एंड फटीग, यानी अगर बॉडी के अंदर थकान होगी या दर्द होगा उससे भी हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो ये है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिनसे हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। सेकंड जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी मनोवैज्ञानिक कारण, यानी हमारे मानसिक कारण जिनसे हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। पहला है डिस्टरबेंस एंड ऑब्स्टेकल इन द फैमिली रिलेशनशिप, यानी परिवार के अंदर अगर डिस्टरबेंस है या जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट है तो उनसे हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके अलावा इनकम्प्लीट सेक्सुअल नॉलेज, अगर सेक्स का जो ज्ञान है वो अधूरा है तो उससे भी हो जाता है कई बार प्रॉब्लम। उसके अलावा इनिशियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस बीइंग बिटर, यानी शुरुआती अनुभव अगर खराब हो जाते हैं तो उनसे भी हो जाता है प्रॉब्लम। फोर्थ इज डिसइंटरेस्ट एंड डिसलाइकिंग फॉर पार्टनर, यानी अपने पार्टनर में इंटरेस्ट ना लेना या उसको पसंद ना करना भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके अलावा टेंशन, प्रेशर या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, ये कुछ है साइकोलॉजिकल फैक्टर जिनसे हो सकता है वीक सेक्सुअल परफॉर्मेंस या सेक्सुअल डिस्टरबेंस। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हार्मोन एंड जेनेटिक फैक्टर, यानी हॉर्मोन्स की वजह से और जीन्स की वजह से भी हो सकती है सेक्सुअल प्रॉब्लम, जैसे स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट का कम हो जाना, स्पर्म की मूवमेंट का कम हो जाना, या महिलाओं में बात करें तो अंडे में बनने में परेशानी होना, एमसिस का इरेगुलर हो जाना, ये सब हॉर्मोन्स के जीन्स के फैक्टर जिनसे हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर बात की जाए एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जिससे होता है मेल्स फीमेल्स दोनों में सेक्सुअल प्रॉब्लम, वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। और आज के इस बदलते दौर में
बदलते टाइम में जहां सब भाग दौड़ कर रहे हैं, सबके पास समय की सीमितता है, तो इस समय में तनाव का लेवल लगातार बढ़ रहा है। और जब तनाव बढ़ता है तो इस तनाव से कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो उसमें डाउनफॉल आ जाता है, हो जाती है बहुत सारी सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज। तो अगर बात की जाए स्ट्रेस का, तनाव को, तो पहला है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी, यानी अवसाद या बेचैनी की अगर परेशानी किसी को होती है तो उससे हो सकता है वीक सेक्सुअल परफॉर्मेंस। उसके अलावा सेकंड इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है अगर उसमें स्ट्रेस है, जैसे नर्वसनेस का बढ़ जाना, एनर्जी का कम होना, तो इन सब की वजह से हो सकता है वीक सेक्सुअल परफॉर्मेंस या सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, यानी अगर कोई इंसान कोई मेडिकेशन लेता है, दवाइयां लेता है, जैसे अल्कोहल, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एम्फेटामाइंस, एंटीकन्वुलेंट्स, डायरेटिक्स और मरीजुआना, अगर इन टाइप का कोई दवाई लेता है तो उनसे भी हो जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का, तो ये क्या होता है? सेक्सुअल डिस मतलब इम्प्रॉपर, फंक्शन मतलब काम, यानी जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है उनके काम में अगर कोई भी समस्या आ जाती है, उनका जो फंक्शन है वो कमजोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम during any phase of sexual response cycle that prevent individual or couple from experiencing satisfaction from the sexual activities, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक पार्टनर को या दोनों पार्टनर को जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसमें संतुष्टि ना मिले, तो वो है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। और वो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, बहुत आम है। उसका प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम जाने बात करें कॉज ऑफ डिसफंक्शनिंग का, यानी जो भी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग कमजोर हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उसके क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या कारण है। तो पहला है फिजिकल कॉज, यानी कि हमारा फिजिक्स, हमारा जो बॉडी है उसकी वजह से अगर कुछ बदलाव आते हैं बॉडी में तो हो सकता है ये प्रॉब्लम। जैसे अगर किसी को हो जाए डायबिटिक का प्रॉब्लम, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम या वस्कुलर प्रॉब्लम, उसके साथ साथ लिवर या किडनी का प्रॉब्लम, या कोई यूज करता है ज्यादा अल्कोहल, या अगर कोई है ड्रग्स का एडिक्ट, तो उसको हो सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल कॉजेस, यानी मनोवैज्ञानिक कारण। तो कई बार क्या होता है, काम की वजह से जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है एंजाइटी, बेचैनी, जिससे हो सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम। उसके अलावा जो शादीशुदा जिंदगी में जो प्रॉब्लम होती है, मैरिटल प्रॉब्लम, उनसे भी हो सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम। या फीलिंग ऑफ गिल्ट, अपने आप को हीन भावना लेके आना, कमजोर समझना, ये भी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉज कर सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। उसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा, यानी पास्ट में जो भी कुछ हमारे साथ ट्रॉमा हुआ हो सेक्सुअल को लेके, उससे भी कई बार हो जाता है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, यानी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के क्या क्या कॉमन टाइप हैं। तो अगर बात करें हम मेल्स का, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मेल्स को लेके, तो मेल्स में जो मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, इसको बोलते हैं ईडी प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। सेकंड इज प्री मैच्योर एजेकुलेशन, या हिंदी बोले तो शीघ्र पतन। सेकंड रिटार्डेड एजेकुलेशन, यानी जल्दी से रिलीज ना होना स्पर्म का। और लास्ट है इनहिबिटेड सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर का कम होना, लिबिडो का कम होना। ये है कॉमन सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग इन द मेल्स। उसके साथ साथ अगर हम बात करें लिबिडो, लिबिडो मतलब एक सेक्सुअल डिजायर जो भी होती है, काम इच्छा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो लिबिडो क्या है? लिबिडो है एक सेक्स डेराइव सेक्सुअल डिजायर, जिससे आती है सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो अगर लिबिडो कम है तो लिबिडो के कम होने के क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है? तो लिबिडो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ
बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक कॉमन प्रॉब्लम जो मेल्स में आज के टाइम बहुत ही कॉमन है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, द प्रॉब्लम ऑफ ईडी। ईडी मतलब इम्प्रॉपर इरेक्शन। अगर पेनिस के अंदर इरेक्शन इम्प्रॉपर होता है तो उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो अब हम बात करते हैं कि मेल्स के अंदर इरेक्शन कैसे होता है, हाउ इरेक्शन अकर्स इन द मेल। अगर आप जानना चाहते हैं इरेक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्या आप जानना चाहते हैं कि मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग प्रॉब्लम क्यों होता है और कैसे उसको हम कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप सुन पा रहे हैं, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स हाउ ईडी प्रॉब्लम अकर। ईडी प्रॉब्लम होता क्यों है और कैसे उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए ईडी का मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का, तो ये क्या होता है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इरेक्शन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें मेल्स में इरेक्शन का, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ही एक मेल्स के अंदर होता है सेक्सुअल अराउजल जागती है, यानी काम इच्छा जागती है, तो हमारे ब्लड में होता है एनओ मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके एनओ के साथ मिलता है सीजीएमपी, इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड और सीजीएमपी मिलते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो मसल्स हैं वो जाती हैं रिलैक्स, और जब मसल्स होती हैं रिलैक्स तो उससे क्या होता है, पेनिस के ऊपर होते हैं 3 ट्यूब्स, वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, एंड दैट रिजल्ट इन इरेक्शन। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अच्छा रहेगा, सीजीएमपी का लेवल अच्छा रहेगा, तो होगा वेल इरेक्शन। लेकिन अगर किसी वजह से एनओ या सीजीएमपी के जो लेवल है उसमें कमी आएगा तो होगा प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। और ये क्या होता है, आज के टाइम पे अगर बात की जाए, स्ट्रेस, तनाव एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिससे हमारी बॉडी में बढ़ता है एक एंजाइम का लेवल, और वो है PDE5 एंजाइम। इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्ट्रेज टाइप 5 एंजाइम। और ये एंजाइम जब भी हमारी बॉडी में इसका लेवल बढ़ता है तो इससे क्या होता है, इससे जो सीजीएमपी है उसका जो एक्शन है वो प्रभावित हो जाता है, और जब सीजीएमपी का काम प्रभावित होगा तो मसल रिलैक्स नहीं होगी, और जब मसल रिलैक्स नहीं होगी तो उससे हमारे जो पेनिस की ट्यूब्स हैं उनमें ब्लड नहीं पहुंचेगा और होगा प्रॉब्लम ऑफ इरेक्शन। तो अगर PDE5 के एंजाइम के एक्टिविटी को हम बंद कर दें, रोक दें, तो उससे हम बचा सकते हैं अपने आप को इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के प्रॉब्लम से। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस जिससे होता है इरेक्शन या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। अगर होगा नॉर्मल लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नॉर्मल लेवल ऑफ सीजीएमपी तो होगा नॉर्मल इरेक्शन। अगर होगा हाई लेवल ऑफ PDE5 एंजाइम इन द बॉडी तो होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम के जो सिम्टम है, अगर हम बात करें मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती है उसके सिम्टम, लक्षण क्या क्या है, तो सबसे पहले इनेबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन सुटेबल फॉर इंटरकोर्स, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग प्रॉब्लम ने बात किया, अगर ये होता है तो मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम है। सेकंड इज एब्सेंट और डिलेड इजैकुलेशन डिस्पाइट एडिक्वेट सेक्सुअल स्टिमुलेशन, यानी जो स्पर्म का रिलीज होना होता है उसमें प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो वो भी एक सिम्टम है कि वो दर्शाता है कि हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर बात करें सिम्टम का, तो अगर ऑर्गेजम अचीव ना हो, रिलीज स्पर्म का ना हो, तो वो भी है एक सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। उसके साथ साथ अगर महिलाओं की बात करें तो अगर होता है महिलाओं में इनएडुकेट वेजाइनल लुब्रिकेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो ये है एक सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। उसके साथ साथ अगर महिलाओं की बात करें उनके वेजाइना की जो मसल्स हैं अगर वो स्मूथ ना हो, वो रिलैक्स ना हो, तो उससे भी हो सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम। तो अगर बात की जाए ओवरऑल
सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का, तो वो होता है 4 प्रकार का। पहला है डिजायर डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ लिबिडो। सेकंड इज ऑर्गेज्म डिसऑर्डर, प्रॉब्लम इन इजैकुलेशन। थर्ड इज अराउजल डिसऑर्डर, मतलब काम इच्छा का कम होना। एंड लास्ट इज पेन डिसऑर्डर, सेक्स एक्टिविटीज के दौरान पेन होना भी है एक प्रॉब्लम। तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है मेल्स या फीमेल को इन देयर सेक्सुअल हेल्थ। और किसी भी मेल को या फीमेल को अगर ये कुछ प्रॉब्लम होती है, इन चारों में से कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो काम इच्छा का कम होना हो, इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो, या हो पेन का प्रॉब्लम, या हो काम इच्छा का कम होना, इन सब के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं, आप दे सकते हैं एक बहुत शानदार सप्लीमेंट्स का नाम है कीवा एम सिरप। कीवा एमटॉन सिरप एक ऐसा शानदार सिरप फॉर्मुलेशन है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है हाईली इफेक्टिव इन मैनेजिंग देयर सेक्सुअल डिसऑर्डर। इसका जो फ्लेवर है दैट इज इन पाइनएप्पल फ्लेवर। तो अगर बात की जाए कीवा एमटोन सिरप का, तो ये है एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्स बूस्टर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी महिलाओं का जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत शानदार समाधान है कीवा एमटोन सिरप। और अगर एमटोन सिरप की बात करें तो ये है एक 100% हर्बल सॉल्यूशन, जिससे जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है जैसे वाइगर वाइटलिटी का कम होना उसको दूर करेगा, लिबिडो को इंप्रूव करेगा, डिजायर को बढ़ाएगा, स्टेमिना को, एनर्जी को स्टोर करेगा, हार्मोन्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन उसके लेवल को बढ़ाएगा और देगा शानदार सेक्सुअल परफॉर्मेंस अगर महिलाएं और पुरुष यूज करें एमटॉन सिरप को। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये एक ऐसा शानदार फॉर्मुलेशन है जिसमें होती है बहुत साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब्स जो स्टेमिना को बूस्टअप करने में हेल्प करती है और इंप्रूव करती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस को। अगर बात की जाए इसके बेनिफिट का, यानी कोई भी मेल या फीमेल अगर कंज्यूम करता है कीवा एमटॉन सिरप तो उसको क्या क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला इंक्रीज स्टेमिना, यानी इसके लेने से जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ वाइगर एंड वाइटलिटी इंप्रूव होगी, यानी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो शानदार होगा, थकान नहीं होगा। उसके साथ साथ मेल्स की बात करें तो मेल्स में ये बढ़ाएगा लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिससे उनका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा, एनर्जी लेवल शानदार होगा। उसके साथ साथ एमटॉन सिरप क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई को बेहतर करने में हेल्प करेगा, जिससे होगा बेटर इरेक्शन और प्रॉब्लम जो है ईडी का उससे वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये हमें पहुंचाएगा ऑन पीक ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस, ताकि हमारा जो स्टेमिना है एनर्जी लेवल वो कभी भी डाउन ना हो। उसके साथ साथ लिबिडो को, काम इच्छा को बढ़ाने में हेल्प करेगा कीवा एमटोन सिरप। तो इसको अगर आप इसका बेनिफिट की बात करें, और सबसे पहले बेनिफिट जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है। तो अगर आप यूज करते हैं कीवा एमटोन सिरप तो 10 ml एमटोन सिरप में मिलता है 300 मिलीग्राम शुद्ध कुचला एक्सट्रैक्ट, 100 मिलीग्राम इसमें होता है सलाम पांजा एक्सट्रैक्ट, 400 mg होता है कॉच एक्सट्रैक्ट 100 mg, शतावरी 100 mg, गोखरू 10 mg, केसर 150 mg, अश्वगंधा और 150 mg होता है अति बला, जो ओवरऑल सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इरेक्शन को बेहतर करते हैं, स्टेमिना को बढ़ाते हैं, टाइमिंग को इंप्रूव करते हैं और देते हैं शानदार सेक्सुअल परफॉर्मेंस, चाहे हो मेल या फीमेल। तो इसके लिए मेल या फीमेल यूज कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार। और अगर आप इसको लेते हैं सुबह शाम खाली पेट, सुबह दोपहर शाम, तो मिलेगा आपको शानदार एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना बहुत शानदार होगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, काम इच्छा बढ़ेगा, जो इरेक्शन प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होगा और आपको मिलेगा एक जबरदस्त एनर्जी लेवल, ताकि बॉडी में थकान ना हो। तो ये बहुत इफेक्टिव है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। सेकंड जो प्रोडक्ट है जो आप रेकमेंड कर सकते हैं तो इंप्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वो है मकीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। और अगर बात की जाए इस मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट का, तो मकारूट क्या है, मकारूट एक है पौधा या कहें उसकी जड़ है जो पाया जाता है
पैरों में, और पैरों में लोग इसको यूज करते हैं एज ए फूड, और ये एक ऐसा शानदार फूड है जो हेल्प करता है लिबिडो को बढ़ाने में और इंप्रूव करने में एनर्जी के लेवल को। तो अगर आपकी बॉडी में थकान रहती है, लिबिडो का प्रॉब्लम है, काम इच्छा का प्रॉब्लम है, या है लो एनर्जी लेवल, तो आप यूज कर सकते हैं कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें मकारूट का, तो मकारूट को लेने से क्या क्या बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलेंगे, तो बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो बताती हैं कि मकारूट बहुत इफेक्टिव है फॉर डिप्रेशन प्रॉब्लम, यानी जिसको भी होता है डिप्रेशन, अवसाद की समस्या, और वो लेता है मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट, तो जो अवसाद की समस्या है वो समाधान हो सकती है, आपको मिलेगा शानदार रिस्पॉन्स। उसके साथ साथ अगर मेल्स की बात करें तो ये बहुत इफेक्टिव होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में, ईडी को कंट्रोल करने में, क्योर करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ मेल्स की बात करें, अगर मेल्स में जो होता है गंजापन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अगर एंड्रोजन हार्मोन की वजह से अगर बाल उड़ जाते हैं मेल्स के, तो उसको में बहुत शानदार काम करेगा कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा अगर बात करें महिलाओं का, तो महिलाओं में जो भी होता है हॉट फ्लैशेस, यानी हाथों में, हाथ पैरों का गर्म होना, या मीनोपॉज के टाइम पे जो भी आते हैं सिम्टम, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा चाहे मेल हो या हो फीमेल, दोनों के लिबिडो को बढ़ाने में हेल्प करता है मकारूट ड्रॉप, ये बढ़ाएगा काम इच्छा को ताकि मिले ज्यादा सेक्सुअल डिजायर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मकारूट ड्रॉप का, तो इसको लेने से फायदा क्या होगा, ये माना जाता है कि मकारूट होता है एक एडेप्टोजेनिक हर्ब, यानी ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस को रेगुलेट करेगा, उसके साथ साथ ये एंजाइटी डिप्रेशन को भी कम करने में हेल्प करेगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, तो वो ले सकता है मकारूट ड्रॉप। और अगर बात की जाए सेक्सुअल फंक्शन का, तो सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम कॉज करते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो जब एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन मैनेज होंगे तो परफॉर्मेंस शानदार हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मकारूट ड्रॉप का, तो ये होता है एक बहुत शानदार, इसकी बहुत शानदार पहचान है फॉर इंप्रूविंग सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड ऑल रिप्रोडक्टिव इशू। तो अगर मेल्स की बात करें तो पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर ये लिबिडो को बढ़ाने में हेल्प करेगा, पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगा, इरेक्शन को इंप्रूव करेगा, और महिलाओं में जो भी होते हैं मीनोपॉजल सिम्टम, मीनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम आती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ कुछ ऐसी स्टडीज भी है जो बताती हैं कि महिलाओं को एमसीज आने से पहले जो होते हैं हॉट फ्लैशेस, उनमें भी बहुत शानदार काम करता है कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके न्यूट्रिशनल कंपोजिशन का, तो इसमें होता है बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन और आयोडीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्स के हेल्थ के लिए, जो बूस्टअप करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। उसके साथ साथ ये बहुत शानदार सोर्स है पोटेशियम का, जो बनाता है हमारे डाइजेशन को हेल्दी और रखता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा अच्छी मात्रा में कैल्शियम, अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल, जिससे बॉडी को मिलता है एक सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ताकि बॉडी बने ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा ऊर्जावान, और आपका मिले शानदार रिजल्ट ऑफ कीवा मकारूट एक्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके कंपोजिशन का, तो इसमें होता है प्योर मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। और इसके बेनिफिट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका लिबिडो परफॉर्मेंस शानदार हो, आपका काम इच्छा बेहतर हो, एनर्जी लेवल शानदार रहे, थकावट ना हो, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज रहे, सेक्सुअल पावर बेहतर हो, इरेक्शन शानदार हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को, सुबह शाम खाली पेट आप लेते हैं तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम इस ड्रॉप का, चाहे मेल हो या हो फीमेल, वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रोडक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं टू इंप्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वो है कीवा पावर प्लस जूस। और पावर प्लस जूस एक अगेन शानदार फॉर्मुलेशन ऑफ हर्बल कंपोजिशन, जो देगा शानदार बेनिफिट इन इंप्रूविंग सेक्सुअल
परफॉर्मेंस, तो अगर हम डिटेल में थोड़ा बात करें कीवा पावर प्लस जूस क्या है, तो ये एक ऐसा शानदार फॉर्मूला है जो हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिसमें आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एलोवेरा, अश्वगंधा, धतरी, उसके अलावा गुडुचि, जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल शानदार हो और मिले आपको शानदार परफॉर्मेंस, तो आप यूज कर सकते हैं कीवा पावर प्लस जूस। और अगर बात की जाए इसके कंपोजिशन का, तो इसमें आपको मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा, सफेद मूसली, अश्वगंधा, त्रिफला, एप्पल, आंवला, शिलाजीत, कौच बीज, गुडुचि और शहद। ये है इसका कंपोजिशन जो इसको बनाते हैं। ये बहुत शानदार सप्लीमेंट फॉर सेक्सुअल हेल्थ। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इसके बेनिफिट का, अगर आप यूज करते हैं कीवा पावर प्लस जूस को, तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले ये है एक ऐसा शानदार बेहतरीन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, स्टेमिना को बूस्टअप करेगा और बॉडी में जो भी कमजोरी है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलता है शिलाजीत। और शिलाजीत क्या है? शिलाजीत एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में जाके बढ़ाता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमारी बॉडी को मिलता है एनर्जी, मसल में मिलता है एनर्जी। तो अगर आप यूज करते हैं कीवा पावर प्लस जूस, तो इससे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल शानदार होगा, स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा और ये होता है एक बहुत ही शानदार बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को बचाएगा फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल। उसके साथ साथ सपोर्ट करेगा हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, जिससे हमारा बॉडी का हेल्थ अच्छा होगा और होगा शानदार मानसिक स्वास्थ्य। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है अश्वगंधा, और अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो इसको लेने से हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा, इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे है त्रिफला और सफेद मूसली जो बॉडी को देते हैं शानदार सपोर्ट, शानदार एनर्जी और काम करते हैं एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, प्लस देते हैं शानदार एनर्जी लेवल, ताकि थकावट ना हो, थकान ना हो और स्ट्रेस रहे मैनेज यानी कंट्रोल। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है गुडुचि एक्सट्रैक्ट, और गुडुचि होता है एंटी फटीग प्रॉपर्टी, यानी ये बचाता है हमारे थकान से। हमारी बॉडी में जो भी होते हैं थकान के लक्षण, उनको कम करने में, हटाने में हेल्प करेगा गुडुचि एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा शहद इसमें, और शहद देता है बॉडी को शानदार एनर्जी, थकान को दूर करता है। उसके साथ साथ ये है एक ऐसा पावरफुल कंपोजिशन जिसको यूज करने से हमारी बॉडी को मिलेगा फिजिकल एज वेल एज मेंटल सपोर्ट और हमारी बॉडी का होगा शानदार एनर्जी लेवल, प्लस बॉडी को मिलेंगे अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी को बचाएंगे फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल। तो अगर इसका आप शानदार बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं 20 से 30 ml कीवा पावर प्लस जूस, और इसको आप मिलाइए 100 ml वाटर में और लीजिए सुबह शाम खाली पेट, और आप ये लेंगे तो मिलेगा आपको शानदार हेल्थ बेनिफिट। तो चाहे मेल हो या हो फीमेल, वो दोनों यूज कर सकते हैं इन तीनों सप्लीमेंट को और पा सकते हैं शानदार सेक्सुअल हेल्थ। उसके अलावा इनसे क्या होगा, इनसे बॉडी को मिलेगा शानदार एनर्जी लेवल। उसके साथ साथ थकान दूर होगी, स्ट्रेस मैनेज होगा, एंजाइटी मैनेज होगा और बॉडी में जो भी है सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम वो इंप्रूव होगा, चाहे वो आप मेल या फीमेल। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा के ये 3 शानदार सप्लीमेंट, कीवा पावर प्लस जूस, कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट और कीवा एम्टॉन सिर्फ, और पा सकते हैं शानदार हेल्दी बॉडी, शानदार सेक्सुअल हेल्थ। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसा हमने बात किया कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आज के टाइम पे है बहुत कॉमन प्रॉब्लम, चाहे मेल हो या फीमेल, तो उनको मैनेज करने में, क्योर करने में हेल्प करेंगे कि वाकई ये शानदार सप्लीमेंट। तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और पा सकते हैं शानदार हेल्थ बेनिफिट। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यूज द प्रोडक्ट, ताकि
इनका बेनिफिट आप ले सकें और इनको शानदार तरीके से आप शेयर करके पा सके शानदार इनकम, शानदार बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।